माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। यानी कि रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के होता है, यानी कि Q का मान 0 नहीं होगा। ओके, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो 1/2, 3/4, 1, 2, 3 ये सारी संख्या कैसी हैं, हमारी परिमेय संख्या है। सेकेंड है हमारा अपरिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 और भी बहुत सारी इत्यादि। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले जानते हैं कि इसमें दो विधियों का यूज करते हैं। पहला है हमारा बाय कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधोक्त विधि। दूसरा है हमारी प्रमेय। प्रमेय कहती है कि P एक कोई अभाज्य संख्या है और A कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A² को डिवाइड करेगी तो P A को भी डिवाइड करेगी। ओके, चलिए अब फिर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए कथन के क्या है, विपरीत है। तो √5 = A/B। A और B क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो बता देते हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं कि एक के अतिरिक्त जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड और कोई नहीं होता उसे हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जहाँ पर B डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि B का मान भी 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आ जाता है, √5B = A। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। वर्ग करते हैं तो √5B का होल स्क्वायर = A का होल स्क्वायर। √5B के होल स्क्वायर से हम रूट को काटते हैं तो क्या बचता है, 5B² = A²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस बात का क्या मतलब होता है कि A² 5 से विभाज्य है, तो इसलिए A भी 5 से विभाज्य होगा। ओके, तो A = क्या हो जाएगा, 5M। ये M कहाँ से आया, M हम कोई पूर्णांक मानते हैं। ओके, इसके बाद हम A = 5M जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर क्या आता है, 5B का होल स्क्वायर = 5M का होल स्क्वायर। तो 5B² = 25M²। तो B² = 5M²। तो इस बात का भी क्या मतलब है कि B² = 5, यानी कि B² 5 से विभाज्य है, तो B भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अर्थात A और B, यानी कि कथन A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, तो A और B कथन का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, 5। तो जो 5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, इसका हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो हम निष्कर्ष में क्या कहें, एक अपरिमेय संख्या है।